दोस्तों इस वीडियो में हम रीजनिंग के दो टॉपिक को कवर करेंगे जिनसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, दूसरा रहेगा आपका लेटर सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आपका लगभग दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं मिनिमम, और लेटर सीरीज की बात करें तो एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं, यानी 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए दोनों ही, और बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करने हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है BE, फिर HK, फिर है आपका NQ, उसके बाद आपसे पूछा है कि आगे क्या आएगा। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है GON, फिर उसके बाद है JRQ, फिर आगे है MUT, फिर आगे आपसे पूछा है कि भैया आगे क्या आएगा। इस तरह से आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बनती है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं QPO, उसके बाद है NML, ठीक है, आगे है I, उसके बाद है यहाँ पर HGF, और आगे पूछा है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, सिंपल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते। इससे पहले मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन कराया है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर करना है, कोडिंग डिकोडिंग की तरह। जैसे हमें पहले के मतलब ये संख्या देखनी है, अल्फ़ाबेट देखनी है, सॉरी, इनसे हमें अगले सीरीज बनाने की कोशिश करनी है, अगले अल्फ़ाबेट बनाने की कोशिश करनी है, लॉजिक ढूंढना है कि भैया ये कैसे बने हैं। ठीक है, इससे पहले आप इन चीज़ को ज़रूर याद करोगे कि A से लेकर Z तक किस अल्फ़ाबेट की पोजीशन क्या है। ठीक है, उसके बाद आप चेक करो, याद रखोगे अपोजिट नंबर, अपोजिट अल्फ़ाबेट। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद करने हैं, A का अपोजिट क्या है, B का अपोजिट क्या है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आपको इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखो, उसको देखने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से इजीली आप इनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंस चेक करना है कि इन 2 अल्फ़ाबेट से अगले 2 अल्फ़ाबेट कैसे बने होंगे। तो सिंपल सा एक तरीका है इनको करने का, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप इनका जो पोजीशन है नंबरों का वो लिखो। जैसे B 2 नंबर पर आता है तो यहाँ पर 2 लिखो, E 5 पर आता है तो 5 लिखो। ये जो अल्फ़ाबेटिकली इनका रैंक है, जैसे यहाँ पर A 1 पर है, B 2 पर, C 3 पर, D 4, E 5, F 6। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं। तो मैंने पोजीशन इनकी लिख दी, 2 है, ये 5 है। फिर यहाँ पर क्या है, 8 आता है, K जो है 11 पर, N 14 पर, और 17 पर आता है Q। ठीक है, तो ये हमारे मैंने आपको नंबर लिख दिए। अब बहुत ही आसान हो जाएगा लॉजिक ढूंढना। कैसे भाई, हमने 2 से 8 बना सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर +6 करूँगा तो 2 से 8 बन जाएगा, यहाँ पर भी +6 करूँगा तो 8 से 14 बन गया, फिर से मैं +6 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20, और 20 होता है T का मान। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर 20 किसके बराबर है, T के। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये हमने कैसे बनाया, 5 से 11 बना, +6 किया, फिर से 11 से 17 बनाया, +6 किया, फिर आगे 17 में +6 करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 होता है W। ठीक है, तो TW हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है, सिंपल है। इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है, और ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले से पहले वाला ही बने, ये भी ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है पहले वाले से लास्ट वाला बन रहा हो। ठीक है, वो तो हम लॉजिक लगा करके देखेंगे ना, यहाँ पर हम चेक करके देखना है हमें।
नंबर लिखते ही चेक करना है कौन से हमने ये मतलब इससे कौन सी संख्या बनाई होगी, ठीक है। अगर पूरे में लॉजिक आपका बैठ जाए फिट तो वही लॉजिक लगा देना है, ठीक है। हो सकता है इन दोनों का अंतर दिया हुआ हो केवल, ठीक है, फिर इनके बीच में अंतर दिया हुआ हो, फिर इन दोनों का अंतर, मतलब कुछ भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी लॉजिक हो सकता है। आप जो है हर टाइप का लॉजिक लगा करके देखना जब तक आपका लॉजिक फिट ना बैठे। लेकिन एक चीज़ और है कि इसमें लॉजिक बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। जैसे ही आप नंबर लिखोगे आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा कि किस तरह से इसमें लॉजिक लगाया गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। G7, ठीक है, O15 पर आता है, N 14 नंबर पर, J 10 पर, R 18, Q 17, ठीक है। उसके बाद M 13, U होता है 21 और T हो जाएगा आपका 20। अब आप यहाँ पर अप्रोच लगाओ कि भैया इन 3 अंकों से ये 3 अंक कैसे बनाए गए होंगे, फिर इन 3 अंकों से ये 3 अंक कैसे बनाए गए होंगे। सिंपल सा आपको अप्रोच लगाना है। चेक कर लेते हैं, क्या 7 से 10 बन जाएगा, बिल्कुल +3 करके। क्या 10 से 13 +3 करके, बिल्कुल बन रहा है, तो सही है बिल्कुल। अब देखते हैं आगे क्या किया है। बीच वाले से बीच वाले में फिर से +3 किया है ना, +3 किया है यहाँ पर भी। 14 से 17 +3 किया फिर से, फिर 17 से 20 +3 किया फिर से। यानी कि आप देख सकते हो सभी अल्फ़ाबेट में +3 किया गया है। तो सेम हमें यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, +3 करते रहेंगे, ठीक है, +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा। सबसे स्टार्टिंग में क्या है 13 में +3 किया 16 और 16 होता है P का मान। 21 है यहाँ पर, 21 में 3 ऐड किया 24 और 24 होता है X का मान, ठीक है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, 24 होता है X का मान। उसके बाद है 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 होता है W का मान। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत आसान होते हैं, बहुत टफ नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर चेक कर लेते हैं ये कैसे बना है। यहाँ पर Q मतलब 17, P हो जाएगा 16, O 15, ओके। N हो जाएगा 14, M हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, K हो जाएगा 11, 10, 9, उसके बाद हो जाएगा 8, 7, 6। तो इस तरीके से आपका जो है दिया हुआ है। देखिए सिंपल सा आप इस तरह से भी कर सकते हो, किसी भी तरह से अप्रोच लगा सकते हो। कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि किस तरह से आपको लगाना है, किसी भी तरह से जैसे आपको मिल जाए, जैसे भी आपका लॉजिक बन जाए वैसे आप लगा सकते हो। देखिए सीधा सीधा जैसे ही आपने नंबरिंग की तो आपको दिख जाएगा 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, यानी कि उल्टी गिनती स्टार्ट हो रही है, सारी की सारी एक साथ लगातार लिख दी गई है। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो E और D और यहाँ पर C, इस तरह से भी हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ओके। या फिर आप इस तरह से देखो, 17 से 14 बनाने के लिए -3, 16 से 13 बनाने के लिए -3, 15 से 12 बनाने के लिए -3, यानी कि -3 किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, फिर -3, सब में -3 किया गया है, -3 किया गया है, ठीक है। 11 से 8 -3, फिर सब में यहाँ पर आप चेक कर सकते हो -3 किया गया है। अब यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 6 में से 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको अप्रोच लगानी है, किसी भी तरीके से जो है क्वेश्चन बन सकता है, मतलब लॉजिक बन सकता है, डेफिनेट लॉजिक नहीं होता है इन ऐसे क्वेश्चन में, लॉजिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से बस लॉजिक सही होना चाहिए, मतलब लॉजिक होना चाहिए, कैसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सिंपल आपको अंतर देखने को मिल सकता है, प्लस का अंतर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर माइनस का देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको
देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन PMTOOS, उसके बाद है NQR, फिर है MSQ। आगे हमसे पूछा है क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है GDIF, और यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। उसके बाद है SPAX। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने लिखे हुए, जल्दी से आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एक मिनट, जल्दी से आप बताओ क्या यहाँ पर आएगा। जल्दी से बताइए क्या आएगा। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमको नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग करनी है। तो O मतलब 16, यहाँ पर 13। मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप सीख रहे हो। अगर आप इस तरह से भी आपको देख करके समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर तो मीन्स आपको अल्फ़ाबेट देखकर ही समझ में आ जाए, तो फिर नंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा 15। अभी आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो, प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको बिना नंबर के भी चीज़ें आ जाएगी। ओके, 14, 17, 18, 13, 19, 17। और नंबर से ये आसान होता है कि आपका कितना भी टफ क्वेश्चन हो वो इजीली हो जाता है। ठीक है, तो नंबरिंग से ये फ़ायदा है कि कितना भी आसान क्वेश्चन हो इजीली हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 16, यहाँ पर 15 है, 14, 13, यानी आप कह सकते हो कि -1 किया गया है यहाँ पर। ठीक है, पहले उसमें -1 किया गया है, -1। ठीक है, ओके। अब 13 से 15 बनाने के लिए क्या किया है यहाँ पर, प्लस के 2, और 20 से 19 बनाने के लिए -1। यानी आप समझ सकते हो, एक बार -1, फिर +2, फिर -1। यानी इस तरह से भी कॉन्सेप्ट आपका लग सकता है, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। तो हर तरह के कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर +2 किया है और फिर -1, यानी कि पहले वाले में -1 किया है। ठीक है, तो 13 में से -1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 का मतलब होता है आपका L। ठीक है, दूसरे में जो है बीच वाला उसमें +2 किया है तो 19 और 2 21, और 21 पे होता है आपका U। ठीक है, फिर लास्ट वाले में -1 किया है तो 17 - 1 होता है 16, और 16 होता है P का मान। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा LUP। ठीक है, आसान है। ओके, यहाँ पर आपको बताना है क्या यहाँ पर आंसर होगा। क्या यहाँ पर होगा, 7, 4, 9, 6, 19, 16, 124। यहाँ पर आपको बताना है क्या इसमें हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ क्या इसमें हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह से जब बीच वाली अगर आपको जो है बीच में अगर आपको फिल करना है नंबर, चीज़ें फाइंड करनी है, तो आप लॉजिक लगाओ, ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते हो। ठीक है, जब बीच में आए, जैसे यहाँ पर देखते हैं 7 से 9 बनाया तो प्लस मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 को प्लस किया। अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो 19 में प्लस मैंने क्या किया, 7 और 1 8, प्लस के 8 की ऐड किया। भाई 19 में +8 करोगे तो A आ जाएगा। ठीक है, 19 में +8 करोगे तो A आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 ऐड किया, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 8 पर हो गया। यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं सीरीज बन रही होगी 2, और यहाँ पर ऐसी संख्या। फिर आप ऑप्शन से चेक करोगे कि यार कहीं ऐसी तो ना बन रही ये सीरीज कि यहाँ पर +2 किया, फिर +4 किया, फिर +6 किया। ठीक है,
यानी 2 4 6 8। तो इस तरह से आप चेक करके देखोगे तो हमारे पास जो ऑप्शन में रहेगा M और J, ठीक है, क्योंकि I में 4 ऐड करोगे तो M आएगा, ठीक है। अब भैया दूसरा वर्ड कैसे बन रहा है, दूसरा जो है ये कैसे आया, इसको और चेक कर लेते हैं। देखिए इन दोनों के बीच 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का, तो यहाँ पर भी तो 3 का अंतर होना चाहिए, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है अप्रोच लगाओगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं लेटर सीरीज का। 1 मिनट रुकोगे। चलिए थोड़ा सा मैं फैन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, गर्मी हो रही है। तो चलिए लेटर सीरीज देख लेते हैं किस तरह से जो है लेटर सीरीज बनती है। चलिए यहाँ पर आपको लिखेगा A डैश B A, उसके बाद यहाँ पर क्या है, डैश है, फिर है आपका B फिर डैश है, फिर है A B फिर से डैश है, फिर क्या है A है। तो इसमें आपको बताना रहेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। ओके, ये हम ऑप्शन के थ्रू भी आसानी से कर सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो इसमें डैश है, फिर A फिर B फिर डैश, फिर क्या है B है, उसके बाद है हमारे पास फिर डैश है A B A, उसके बाद फिर आपको भरना है 2 अल्फ़ाबेट भरने हैं, फिर A B A B, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। A B यहाँ भरना है आपको, फिर C है, उसके बाद यहाँ भरना है A है, ठीक है, फिर A B C, फिर यहाँ पर है B A और A B यहाँ आपको फिल करना है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। किस तरह से करना है, देखिए सबसे पहले आप इसमें वर्ड जो लेटर है हमारे पास उनको काउंट करो। सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए काउंट करो, ठीक है, कि टोटल कितने इसमें लेटर दिए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर कितने हैं 12। ओके, टोटल 12 लेटर है। यहाँ पर गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ कितने हैं 15 अल्फ़ाबेट है, सॉरी लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर भी आपके 15 लेटर दिए हुए हैं या अल्फ़ाबेट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये 15 है, यहाँ पर 12 है। अब इसमें आप टुकड़े बनाओ। जैसे अगर 12 है तो 12 में आप 4 के टुकड़े बना सकते हो, 3 के भी बना सकते हो या फिर 2 के भी बना सकते हो। तो 2 तो बहुत कम यूज़ होता है, या तो 3 या फिर 4 आप बना सकते हो 12 के बेस पर, ठीक है भाई। 4 4 भी आप कर सकते हो, 3 3 भी कर सकते हो 12 है तो। जैसे यहाँ पर 15 है, 15 में आप 3 3 के भी जोड़े बना सकते हो एक तरीके से, या फिर 5 5 के जोड़े भी बना सकते हो। अगर 15 यहाँ पर भी आप 3 या 5 के जोड़े बना सकते हो। समझ में आ रहा ना जोड़े कैसे बनाने हैं, मतलब कितने जोड़े बना सकते हो। जैसे सपोज दैट 18 होता आपके पास या 20 होता, तो 20 में आप 2 के या फिर 4 के या 5 के जोड़े बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो ना। या फिर जैसे आपके पास कोई भी संख्या है 21 है, तो यहाँ पर 3 के या 7 के भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको जोड़ों में डिवाइड करके सबसे पहले काउंट करो टोटल कितने लेटर हैं, फिर उसके बाद जो है
आप जोड़ों में डिवाइड करो। कैसे करना है जोड़ों में डिवाइड, यानी कैसे बनाने हैं इनके जोड़े। जैसे यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 3-3 के जोड़े बनाता हूँ, ठीक है, 3-3 मैंने यहाँ पर कर दिया, ओके, ये हो गया। तो अब मेरे को बताओ, सबसे पहले तो देखिए ये ऑप्शन के थ्रू होते हैं, ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको ए बी सी में, मतलब ए बी में ही भरना है, कुछ ना कुछ ए बी सी इनमें ही भरना है और कुछ लेटर यूज़ नहीं करने। तो आप चलिए बिना ऑप्शन के इनको करके दिखाइए। अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ तो ए बी, फिर ए बी, लेकिन यहाँ पर जाते ही हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगी, ये सीरीज हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शुरू में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए ए बी हो जाएगा, ए बी यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बी, अगर मैं ए भरता हूँ तो बी ए या बी ए, फिर बी ए। हाँ, इस तरीके से बन सकती है। कैसे बन सकती है कि जैसे यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, फिर से मैं ए लिख सकता हूँ, तो ए बी, फिर ए बी, फिर उसके बाद बी ए, फिर बी ए। तो इस तरह से आपकी सीरीज बन सकती है। यानी ऑप्शन में देगा ए बी, तो आप इसको भी टिक कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपका सही है। और अगर ऑप्शन में ये चीज़ ना हो, अब अगर मैं 4 को डिवाइड करके चेक करना चाहूँ तो तब कैसे होगा, ठीक है, 4 के अगर मैं टुकड़े बनाना चाहूँ तो कैसे हम इसको करेंगे। मुझे ऑप्शन लिखने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो बिना ऑप्शन के भी आप चेक कर सकते हो। 4 को डिवाइड करो, ठीक है, 4 टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर दिया, ओके। तो यहाँ पर आप चेक करो क्या हमारा बन सकता है। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, ए बी ए, ठीक है, फिर यहाँ पर ए बी ए, तो ए फिर बी ए, यानी फिर से हमारा ए बी ए बी। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ तो ये भी आपका सही है। यानी एक लॉजिक के साथ कोई ना कोई एक ऑप्शन देगा, ये नहीं कि हर लॉजिक के सारे ऑप्शन आपको दे देगा। जैसा भी आपको लॉजिक बैठे फिट ऑप्शन के हिसाब से आप तुरंत उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर 15 है तो इसको मैं 3 में या 5 में डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगर मैं 5 में करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरह से। तो क्या बना सकते हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप चेक करोगे लास्ट में क्या है, बी है, तो लास्ट में आप बी लिख करके चेक करो, है ना। और यहाँ से यहाँ पर क्या है आपके पास, जैसे बी के बाद क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए भर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपका काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चेक करो क्या बी ए बी ए बी, बी ए बी ए बी, बी ए बी ए, ठीक है। तो आप यहाँ पर बी को फिल कर सकते हो, ठीक है। यानी हमारे पास आ जाएगा बी, फिर ए फिल किया हमने, फिर बी, फिर बी, फिर बी। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें आप किसी भी तरह के अप्रोच लगा सकते हो, लेकिन ऑप्शन पर ध्यान देना होता है, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हो, 3-3 के टुकड़े आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी, फिर यहाँ पर सी है, ए बी सी, फिर उसके बाद सी बी ए बी सी। क्या इस तरह से बन सकता है, ए बी सी, फिर सी बी ए, फिर ए बी सी, फिर सी बी ए, फिर ए बी सी। यानी कि हमारे पास क्या क्या भर दिया हमने, सी बी सी सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बेसिकली आपको टुकड़े बनाने हैं, ठीक है। अपनी सीरीज के जो लेटर की सीरीज है उसमें टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है, जोड़े बना लेने हैं, ठीक है, टोटल काउंट करके, और फिर ऑप्शन के हिसाब से फिल करके देखना है, ठीक है। आप सीरीज से भी आप अनुमान लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर है ए बी, तो यहाँ पर भी ए बी ही होगा, है ना। तो बी हमारे यहाँ से मिल जाएगा, बिना ऑप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखिए ए है यहाँ पर लिखा हुआ, तो यहाँ भी ए हमने फिल कर दिया। यानी लगभग आपकी 70 से 80% सीरीज जो है देख के हो जाती है, ठीक है। कुछ सीरीज होती है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, वो ऑप्शन से हम करते हैं, ओके। तो आई होप कि दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो
जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस करो और अच्छे से स्कोर बढ़ाओ। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।